और वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में छठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है जी। अब इनर जो शेख हसीना साहिबा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो इसको इनॉग्रेट करती हैं और वो जो इंडिया फाउंडेशन ने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि भाई आप पाकिस्तान को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ही शुड हैव स्पोकन टू द बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर कि भाई हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं इंक्लूड करते? ठीक है, फिर वो इंडिया कहेगा लो जी हम तो इनको अफगानिस्तान के वो उसमें डालना चाहते थे, ये आते ही नहीं है, ठीक है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का एक प्लेटफॉर्म बना था। सो क्वेश्चन ये है, अब ये जितने ममालिक हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, अब बांग्लादेश हमारे पंजाबी में कहते हैं सर कटदा मुल्क है, बड़ा मुल्क है एज कम्पेयर टू, आबादी है ज़्यादा उनकी, थोड़ी इकॉनमी भूटान, मालदीव और नेपाल और श्रीलंका से बेहतर है। तो इंडिया ने ये जो पगड़ी उनके सर दी है, तो जी ठीक है जी, आप इस चीज़ों को लीड करें। अच्छा वो कर रहे हैं, तो इससे तो उनके अपने हमें उन्होंने माइनस कर दिया हुआ है, लेकिन हमारे जिनकी कहते हैं जिसे वो कहते हैं ना कि पूरे खिते को उन्होंने बुला लिया, ठीक है जी। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना वहाँ पे रूहे रवां थे, बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन यूनियन डील करेगी। और उससे पहले आपको पता है पिछले साल ये फ्रांस में हुआ था और इंडिया, अच्छा मजे की बात है, जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया, रशिया को बात करता है तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया, अमेरिका तो इंडिया, सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो जाहिर बात है बिलावल को ये तो होना था कि यार ये तो हमें तो पीछे, मैं तो वहाँ पीछे खड़ा होना पड़ेगा। वो उसने अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि वो काम कर रहा है, उसने अपनी वो एक तो उनकी चलो इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक है यूरोपियन यूनियन ईयू इंडो स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस जो स्वीडन में हो रहा है, वहाँ पे जयशंकर साहब ने अटेंड किया है, और एक है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो बांग्लादेश में हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहले ईयू इंडो स्पेसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे इंडिया का जो भी पोजीशन है, जयशंकर साहब उसको बहुत अच्छे से रखा है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए यू का जो ऑब्जेक्टिव है और इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन ओशन को रीजन को लेकर, कि फ्री इंडो स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे मतलब ट्रेड का कोई रोक टोक नहीं होगा, ओपन एंड फ्री ट्रेड होगा। तो ये जो विषय था एक्चुअली इसके ऊपर ही था, और इसमें दोनों ही कंट्रीज इंडिया और यू मतलब इंटायर यूरोपियन यूनियन सहमत है। और यूरोपियन यूनियन में से क्या हुआ है कि ये तो स्वीडन में हुआ है, लेकिन जयशंकर साहब का एक जो छोटा छोटा मीटिंग होता है ना पूरा यूरोप कंट्रीज के साथ ही हुआ है। और उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि देखिए इन फ्यूचर आपको यूयू और मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है ना, तो ये छोटा छोटा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा। और उससे क्या होगा, अब मान लीजिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी है ना, वो मान लीजिए कभी मतलब 5 ट्रिलियन होगा, उसके 5 साल या 7 साल बाद 10 ट्रिलियन होगा। ये सब इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम लोग ये सब कुछ करते हैं। और उसके बाद इंडियन ओशन रीजन पे देखिए बोलने के लिए इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ही एक मात्र कंट्री है जो पूरा जो इंडियन ओशन रीजन है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये जो पाकिस्तानी मीडिया बोलता है ना कि पाकिस्तान जो इंडियन कॉन्फ्रेंस ये जो कॉन्फ्रेंस में क्यों इंक्लूडेड नहीं है, इसका रीजन यही है, ये बांग्लादेश में हुआ है, इसका रीजन यही है। पाकिस्तान को इंडिया सोचता है कि ये जो इंडियन ओशन रीजन है ना, इसमें सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मतलब दहशतगर्दी, जो टेररिज्म फैलाता है, ये पाकिस्तान है। तो इसके वजह से पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया। और इससे होता क्या है, पाकिस्तान को आप नेपाल से कट रहे हैं, भूटान से कट रहे हैं, और जितना भी थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इस सबसे आप इसको कट कर सकते हैं। मतलब एक होता है कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट करते हैं, एट द सेम टाइम आपका जो रिलेशन है मतलब इंडिया का जो रिलेशन है बाकी इंडियन ओशन रीजन में जितना कंट्रीज है उसको इंप्रूव करें। अब आ जाते हैं पाकिस्तान, इसके बारे में क्या बोलते हैं, हम वो चर्चा सुन लेते हैं। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं। मुकाबला किससे, ये तो देखो यार। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे, ये है वो चीज़। India has always been reliable partner for Kuwait and this partnership has only grown stronger over the years. फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए। मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा ताकने के पायन तुसी भी इतने रहंदे हो। जहां पर आटा बहरान खत्म ना हो सका, पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी के बाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वो थी अफवाज पाकिस्तान। दर हकीकत 9 मई को ये भरम की फसील को तोड़ दिया गया, आलमी ताकतों के आगे हमें कमजोर शिकार बना के पेश कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो आग और खून का खेल खेला गया, उसके बाद भी यही आवाज आ रही है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। तो ये ऐसा मोड़ है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और अब काबू में आते दिखाई नहीं दे रहे। शंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात को, कंडीशन को देखते हुए अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है आर्मी के ऊपर, और इवन बड़े बड़े जो जनरल हैं वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए रजामंद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो बड़ी एक हैरानकुन बात है और हिला देने वाली बात है। देखिए जी, उसको तो हमारी इंटरफेरेंस करनी चाहिए हमारे मुल्क में, ये हमारा इंटरनली मामला है, हमें खुद निपटाना है, और रही हमारी फौज की वो हम उसके साथ है,
वो बहुत अच्छे हैं, वो अगर वो नहीं है तो हम नहीं है, अगर हमारी फौज हमारे साथ नहीं है ना तो हम नहीं है फिर, क्योंकि डिफेंस लाइन वही है हमारी। ये जो इधर सड़कों पे प्रोटेस्ट हुआ है, बिल्डिंग्स तोड़ी गई हैं, इवन कोर कमांडर के घर में जो अटैक हुआ है, वो कौन लोग थे? मैं तो पब्लिक से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आर्मी बहुत अच्छी है, वो हैं तो हम हैं, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया? आपको पता है फिर इंतशार पसंद तो है ना यहाँ कुछ लोग, वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात खराब हो, आर्मी पे उसके रिएक्शन आए, आर्मी बदनाम हो हमारी, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रही हरकतों से। आपको लगता है कि आर्मी के अंदर या अदारों के अंदर इस टाइम दरार जिसे कहते हैं कि मतलब आपस में जो है वो टूट चुके हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आर्मी एक है, सब इकट्ठे हैं, वो उस इकट्ठे होने की वजह से मजबूत है। हाँ जी, ठीक है। क्या वजह है कि 1947 से लेकर आज 2023 की बात करें तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाते? हर चीज़ में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी इन्वॉल्व रहती है, या हम कभी उसे इन्वॉल्व कर देते हैं या कभी खुद वो इन्वॉल्व हो जाती है, और आगे कैसे चेंज आएगा? 1947 से लेकर अब तक क्या ऐसा रहा? इसमें चेंज आएगा कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, आर्मी पे डिपेंडेंट ना करें, उसको इन्वॉल्व ना करें, वो हमारी डिफेंस इन्वॉल्व ना हो। लेकिन नहीं, वो तो होते ही नहीं है, वो तब होते हैं जब हम अंदर से खराब होते हैं। तो वो नहीं होते तो फिर मार्शल जो 2-3 दफा लगा वो हम खुद लाके आए। मगर हाँ, थर्ड उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका किरदार, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे आर इंक्लूडिंग इट कॉन्टीन्यूसली भाई साहब, ठीक है जी। और हम जो है वो हंसी होते ही वो गल्ला लग गए हैं करन कि नहीं पाए ना जो। अब ये देखिए ना कि ये सारी यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आ गई है, सारी की सारी यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आ गई है, और वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का रीजन है। और दूसरी हम कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कर दिया इंडिया में, क्या भाई इंडिया का वोट हमने तो नहीं डालना, इंडिया का वोट इंडिया ने डालना है, वो अगर मोदी को डालते हैं तो मोदी को जिंदाबाद। अफसोसनाक ये मनाजिर देखने में आए जो 9 तारीख को, और इसने ये हमेशा कुछ वाकया कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो कौमों की मेमोरीज में रह जाते हैं, लेकिन या तो वो कौमों को बिल्कुल ठुस कर देते हैं या ऊपर उठाते हैं। और मैं आपको ये मनाजिर कभी दोबारा नहीं देखेगा कोई। जो कुछ हुआ वो हो गया, बस इसको एक तल्ख याद समझ के, यौम सियाह समझ के लोग अपने ज़हनों से निकाल दें। सही, ठीक है ना। ये पाकिस्तान जो है ना, ये इसने ऐसे ऊपर ऐसे टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह, और ये बदमाशियाँ जो जिधर उधर आगे पीछे जाना तब। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि खान साहब और सियासी क़यादत हमारी इसका कोई हल निकालेगी, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बचपन से सुनता आया हूँ 3-4 चीजें, फिंगर टिप से रहा है, मोसाद है, CIA है, ये सारी बचपन से सुना। और पाकिस्तान मैंने जब भी देखा था नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ से आगे गए ही नहीं है पाकिस्तान आज तक। ये चंद बात में लोगों के कान पक गए कि हम किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, हम किसी को नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं, हम किसी को ये नहीं करने दे। ये एक पॉलिटिकल फिक्रे हैं जिन्होंने हर एक ने कहना होता है कि अब इसके बारे में कमेटी बना दी गई है, इसके बारे में कमीशन बना दिया गया है ना, उसकी रिपोर्ट आती है। और इसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि आगे खड्डा है पीछे खाई है, आगे जाएंगे तो खड्डे में गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। दैट पॉइंट हैज कम बड़ी देर से कर। ये नफरत मुल्क को जला देना इनके घर पे। देखो मैं हैरान हूँ, पिछली दफा किसी ने पूछा जब ये जमान पार्क में अंदर बैठे हुए थे और बाहर पेट्रोल बम मार रहे थे, वो तो कहते मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। आज भी कहते क्या हुआ मुझे तो पता ही नहीं। यार आप इंस्ट्रक्शन दे के निकले हो लाहौर से निकलने से पहले, और फिर गाड़ी में ही बैठ के कहा आज मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, निकलो हकीकी आजादी के लिए जिहाद है। तो वो बात फूल निछावर करने के लिए उन्होंने जाना था। पहले तबीयत उनको क्या देते रहे हो तुम? यास्मीन राशिद कहती नहीं लपेटे में खड़ी हो गया, मेरे पीछे चलो, कोर कमांडर के घर जाए। वो एजाज चौधरी का उन्होंने वो ऑडियो नहीं निकली जिसमें उनका लड़का कह रहा है हमने ईंट से ईंट बजा दी है कोर कमांडर के हाउस की, हमने एक गमला भी नहीं छोड़ा वहां। तो किस चीज को क्या कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं। लेकिन सर ये रोक क्यों नहीं रहे थे? कोर कमांडर के घर पे गए, GHQ तो बड़ी ऐसी जगह होती है, हर कोई जा भी नहीं सकता, वहां घुस गए, कोई रोक नहीं रहा था, कहां थे सब लोग? ये तो फिर उन्हीं को पता होगा, लेकिन उनको चाहिए था कि दुनिया को ये चेहरा ना दिखाते इनका, क्योंकि आप एटॉमिक अभी एसेट्स आपकी हिफाजत जिम्मा है, तो अगर आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर पाते तो आज दुनिया परेशान है कि आप एटॉमिक की किस तरह हिफाजत करेंगे एसेट्स। ये गलत तस्वीरें बाहर दुनिया में गई हैं। आज दुनिया का हर कैपिटल जो है परेशान है आपकी वजह से। और दूसरी ये कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है, वो पानी ज़्यादा है, वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से गुजरती है, ठीक है जी, प्रॉस्पेरिटी यहाँ से हो सकती है। तो ये आप जारी बात लें कि जिसे वो कहते हैं ना कि जी अब बातें जब होंगी कि जी हम शेयर्ड सिक्योरिटी की दुनिया में रहते हैं, ठीक है जी, तो शेयर्ड सिक्योरिटी में इकोनॉमी भी आ जाती है और सिक्योरिटी भी आ जाती है। और जो कुछ एशिया में होना है, आप देखिए ना फॉर एग्जांपल, अब ये ताइवान का मसला है या जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, अब एशिया, ये शेयर्ड सिक्योरिटी की यही बात है ना कि अगर एशिया में कोई मसला होगा, टेंशन होगी, तो उसकी ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो व्हाट इज पाकिस्तान रोल इन इट? सो इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन ऑर्डर, पाकिस्तान शुड अंदर घुस जाए उस ऑर्डर के अंदर, मेक योर वे, मेक योर रेलेवेंस, डोंट लुक एट अमेरिका एंड अदर्स के जी कल को